हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2019-20 और उसके बाद के सालों की जीएसटी रिटर्न्स को स्क्रूटनी करने के लिए कुछ एसओपीज इशू करे हैं। तो हम अपने आज के इस वीडियो में वही एसओपीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले गवर्नमेंट ने 2017-18 और 18-19 की रिटर्न्स को स्क्रूटनी करने के लिए एसओपीज इशू किए गए थे। वो 2 सालों के लिए वही वाले एसओपीज एप्लीकेबल होंगे और 2019-20 और उसके बाद वाले सालों के लिए ये वाले एसओपीज जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू करे हैं मॉडिफाइड एसओपीज, तो वो वाले एप्लीकेबल होंगे। और हम आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ने 2019-20 और बाद वाले सालों के लिए एसओपीज इशू करे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जो इसकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो प्योर ऑनलाइन होगा, एआई के थ्रू होगा और वो DGARM एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट DGARM सिलेक्शन करेगी उन जीएसटीज का जिनकी फर्दर उन्होंने स्क्रूटनी करनी है। और वो DGARM स्क्रूटनी करके जिन जीएसटीज की फर्दर स्क्रूटनी करनी है उनको सिलेक्ट करके प्रॉपर ऑफिसर के डैशबोर्ड के ऊपर उसको पेस्ट कर देगी, रख देगी फॉर प्रॉपर ऑफिसर उनकी स्क्रूटनी करेगा। तो इससे रिलेटेड हमने अपना एक वीडियो पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था फॉर डिटेल एनालिसिस। यू कैन व्यू माई दैट वीडियो ऑल्सो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड DGARM। तो फर्दर उन्होंने जब DGARM ये वाली सिलेक्शन करके उनके पोर्टल के ऊपर रख देगा तो उसमें जीएसटी के अलावा क्या क्या रिस्क पैरामीटर्स हैं, क्या उनकी डिटेल सारे प्रॉपर ऑफिसर को वो भी शो होगी उसके साथ साथ कि ये वाले हमने जीएसटी सिलेक्ट करें, उनके ये वाले कहने का मतलब डिटेल ऑफ ऑल द रिस्क पैरामीटर विल आल्सो बी शोन टू द प्रॉपर ऑफिसर, जो उसकी बाद में ड्यूरिंग स्क्रूटनी काम आ सकता है वो डाटा। और जब असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर ऑफिसर ने इनकी स्क्रूटनी करनी है जीएसटी की, तो जो डाटा उसके पास रिसेंटली उस टाइम अवेलेबल होगा उनको ही उस पर ही रिलाई करके उसकी स्क्रूटनी करेगा। क्योंकि डेफिनेटली जब DGARM जीएसटी को उसके पोर्टल पे रखेगा और बाद में जब प्रॉपर ऑफिसर की स्क्रूटनी करेगा तो उसमें टाइम गैप होगा और बाद में जो इट में पॉसिबल के ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अमेंडमेंट हो जाए डाटा में, कुछ एसएससी की तरफ से नई अमेंडमेंट आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए या कुछ टैक्स डिपॉजिट हो जाए, तो वो सारे का सारा कहने का मतलब जो लेटेस्ट डाटा होगा प्रॉपर ऑफिसर के पास उसी को रिलाई करेगा, उसके बेस पे ही वो स्क्रूटनी करेगा। फिर इसमें इन्होंने कहा कि जब ये DGARM उनके पोर्टल के ऊपर डाटा रख देगा, जीएसटी रख देगा, तो उसका उन्होंने फर्दर शेड्यूल बनाने के लिए कहा कि प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शेल फाइनलाइज स्क्रूटनी शेड्यूल, कि वो एक प्रॉपर स्क्रूटनी शेड्यूल बनाएगा और उनमें फॉर्म भी उन्होंने स्पेसिफाई किया किस फॉर्म में बनाएगा। तो उन्होंने ये सारे का सारा शेड्यूल मंथ वाइज बनाना पड़ेगा और फर्दर इसमें ये भी स्पेसिफाई किया गया कि मिनिमम 4 या उससे ज्यादा जीएसटी को हर महीने स्क्रूटनी करना पड़ेगा हर प्रॉपर ऑफिसर को। तो कहने का मतलब 1 महीने में 4 या उससे ज्यादा की स्क्रूटनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जो भी उसके पोर्टल के ऊपर जितने भी जीएसटी रखे जाएंगे, फर्दर जो स्क्रूटनी जो डाटा अवेलेबल होगा, जब स्क्रूटनी करनी होगी ऑफिसर ने, तो जो भी डाटा, जैसे हमने पहले बात करी लेटेस्ट डाटा अवेलेबल होगा, तो डाटा लेटेस्ट के बेस पे उसने स्क्रूटनी करनी है प्रॉपर ऑफिसर ने। बट वो डाटा कहीं और से भी कलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर, जैसे जो भी सोर्सेज होंगे DGARM, एडवेट, जीएसटी, ईवे बिल एटसेट्रा, जो भी डाटा उनके पास अवेलेबल होगा और जिस मर्जी सोर्स के उनको लगे वो डाटा कलेक्ट करके स्क्रूटनी कर सकते हैं। और इसमें ये बार बार गवर्नमेंट ने अपने इस एसओपीज में ये ध्यान रखने, ये इस बात पे ध्यान रखा कि मिनिमम आपकी रजिस्टर्ड पर्सन अगर मिनिमम इंटरेक्शन हो बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस, जब तक आपने उसको स्क्रूटनी करनी है अपने लेवल पे करनी है, DGARM ने करनी है, तो तब तक बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस रजिस्टर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम से मिनिमम हो। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इशू, तो वो उसका एक नोटिस भी इशू कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन को इन ASMT 10। तो ASMT 10 इशू करने के बाद ASMT 10 इशू करने के टाइम पे ये भी हो सकता है कि जो टैक्स था वो रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी जमा करवा चुका हो DRC 03 में। तो जब ASMT 10 इशू करना है तो उसमें भी प्रॉपर ऑफिसर को ध्यान रखना है कि वो DRC 03 में जो टैक्स जमा करवाया गया है उसको डिडक्ट करके ही बाकी का ASM 10 इशू किया जाए और DRC 03 का जो टैक्स जमा करवाया गया है उसका जिक्र भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी वो ASM 10 में दे सकता है। और ASM 10 शुड बी प्रॉपर, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन एसएससी से मांगनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वेग और जनरल हो, स्पेसिफिक होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वेग इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने लिख दी
etc etc. तो दैट फॉर्म ASMT 10 शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। और फर्दर उसके साथ जो आपकी वर्किंग है, जो आपकी वर्किंग शीट्स हैं, जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी प्रॉपर ऑफिसर उसके साथ अटैच कर सकता है विद ASMT 10 ऑन द पोर्टल। फिर उसके बाद सारी जो ASMT 10 ऑफिसर ने इशू किया, उसके बेस के ऊपर रिप्लाई सबमिट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन इन ASMT 11, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ASMT 11 प्रॉपर ऑफिसर विल पास हिज ऑर्डर इन ASMT 12। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस में कि अगर नोटिस इशू हुआ, रिप्लाई आ गया, ऑर्डर पास हो गया। बट अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन उसको नहीं मिलती प्रॉपर ऑफिसर को इन ASMT 11 अगेंस्ट हिज नोटिस इन ASMT 10, तो वो सेक्शन 73 और 74 में फर्दर प्रोसीडिंग भी कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो सेक्शन 73 और 74 में भी प्रोसीड कर सकता है एज पर सेक्शन 73-74। बट जो सेक्शन 73-74 है उसमें प्रोसीड करने से पहले जो मॉनिटरी लिमिट स्पेसिफाई कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, उनको भी प्रॉपर ऑफिसर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ये केस सेक्शन 73 सेक्शन 74 के लिए एलिजिबल है या नहीं। फर्दर अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि ये इस मैटर को और ज्यादा परस्यू करना चाहिए, इस पे और ज्यादा गहराई से इसको जांच करनी चाहिए, अगर रिप्लाई नहीं मिला या रिप्लाई मिल भी गया तब भी उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, तो भी ये मैटर ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के लिए भी फॉरवर्ड कर सकता है। और इसके लिए ही में टेक अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विद थ्रू द डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, जिस भी मोड से चाहे प्रॉपर ऑफिसर इनसे परमिशन लेके ये वाला केस इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट के लिए परस्यू कर सकता है। तो ये सारे काम करने के लिए ये तो उन्होंने काम तो डिफाइन कर दिया कि ऐसे करना है, पर गवर्नमेंट इसमें कुछ टाइमलाइंस भी डिफाइन कर दी सो दैट एक्सपीडाइट हो सके सारा काम, जल्दी से जल्दी ये सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। तो इसमें उन्होंने गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन टाइमलाइन इशू करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो GST सिलेक्शन करनी है DG आम ने, वो रियल टाइम बेसिस पर टाइम टाइम होती रहेगी। जब टाइम टू टाइम ये सिलेक्शन होगी और प्रॉपर ऑफिसर के पोर्टल पे डाटा चला जाएगा, तो प्रॉपर ऑफिसर को 7 दिन में स्क्रूटनी शेड्यूल बना के देना पड़ेगा इसका। उसके बाद उसको GST जो प्रॉपर ऑफिसर ने GST ASMT 10 नोटिस इशू करना है, वो विद इन द मंथ उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा। और उसके बाद जब ASMT 10 इशू हो गया तो रजिस्टर्ड पर्सन ने उसका रिप्लाई विद इन 30 डेज देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ASMT 10। फर्दर जब ASMT 11 में रिप्लाई आ गया, तो जब ऑर्डर पास करना है असेसिंग प्रॉपर ऑफिसर ने इन ASMT 11, तो वो भी 30 डेज के फ्रॉम द डेट ऑफ ASMT 11 असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करना है। ये तो हो गया नॉर्मल कोर्स में। बट अगर 73-74 की प्रोसीडिंग जैसे हमने बात की वो प्रोसीड करनी है, कोई उसको रिप्लाई नहीं मिला प्रॉपर ऑफिसर को, तो ही वांट्स टू प्रोसीड इन अंडर सेक्शन 73 और 74, तो उसके पास 15 डेज में करना पड़ेगा ये 73-74 की प्रोसीडिंग। अगर उसे रिप्लाई नहीं मिला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस इन ASMT 10, तो ये 15 डेज का टाइम उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया। अगर रिप्लाई मिल गया बट प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि ये रिप्लाई सफिशिएंट नहीं है, तो वो 73-74 की प्रोसीड कर सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन ASMT 11। ये हो गया 73-74 की टाइमलाइन। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऑडिट कमिश्नरेट या एंटी विजन को आपने केस रेफर करना है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम ASMT 11 और विद इन 45 डेज फ्रॉम ASMT 10। तो ये फर्दर सारी की सारी टाइमलाइन इन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि इन टाइम में सारे काम होने चाहिए। गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा कि इसको सारे काम को एक्सपीडिएट किया जाए सो दैट लिंगर ऑन ना हो, ज्यादा टाइम ना पड़े इसमें। फर्दर इन्होंने पहले मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया, टाइमलाइन प्रोवाइड कर दी, अब उन्होंने इसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का भी थोड़ा सा इसमें टच दिया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो रिपोर्टिंग जो पहले वाले सालों की 2 सालों की थी 17-18 और 18-19 की, उसकी रिपोर्टिंग होगी एनेक्सर डी में जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और जो 19-20 ऑनवर्ड्स ईयर्स हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी एनेक्सर सी में। जो भी एक्शन आपने किया प्रॉपर ऑफिसर ने लिया, दिस रिपोर्टिंग नॉट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, दिस रिपोर्टिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। तो ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि दो फॉर्म एनेक्सर स्पेसिफाई कर दिए जिसमें उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। और जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फंक्शनैलिटी ऑन ACSC है दैट विल इनकरेज सेल्फ कंप्लायंस एंड जैसे हमने पहले कहा कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इन्होंने इसी बात को दोबारा मेंशन किया इसमें। और मिनिमम इंटरफेरेंस के थ्रू ही जब तक नोटिस ना इशू मिनिमम इंटरफेरेंस हो। और जैसे फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि 17-18 के लिए पहले वाले SOPs अप्लाई होंगे और 19-20 उसके बाद के लिए अगले वाले SOPs अप्लाई होंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द SOPs इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो
हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू प्लीज लाइक माय दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA हितेश गोयल ऑन GST। थैंक यू वेरी मच।